नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास हेडलाइंस के साथ। संभाल का ब्लॉक शास्त्री नगर निवासी मधुमिता ने यूपीएससी टेस्ट क्लियर कर ऑल इंडिया में 86वां रैंक किया हासिल। बेटी मधुमिता ने अपने माता पिता को दिया अपनी सफलता का श्रेय, परिवार में खुशियों का माहौल। शिक्षा संस्थान खोलने को लेकर शिक्षा एवं वन विभाग मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान आया सामने। सीआईए वन पुलिस टीम ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को किया काबू। आरोपी की पहचान विजय पुत्र अखिलेश निवासी बरालियान जिला शामली के रूप में हुई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा न्यायिक हिरासत। विगत दिनों गांव बिंजौल में हुई 3 बच्चों की दर्दनाक मौत की घटना राजनीतिक रूप में हुई तब्दील। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने मृतक बच्चों के परिजनों से की मुलाकात, कहा उच्च अधिकारियों से करेंगे बातचीत। गोचरण की जमीन की समस्या से निजात दिलाने को लेकर गांव पावटी के लोगों ने वन विभाग एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से लगाई गुहार। जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, हर 100 सैंपल में 10% लोग मिल रहे कोरोना संक्रमित। खबरें लिखे जाने तक 46 नए मामले सामने, परिवारों में बनी कोरोना चेन। जुलाई माह में 86 परिवारों में 371 से ज्यादा लोग मिल चुके पॉजिटिव। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या हुई 1379, वहीं एक्टिव केस की संख्या हुई 551। जिले में कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ, अब तक 19 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कि अगर कहीं भी इस किस्म का हादसा हो तो तुरंत प्रभाव के साथ जो लोग कसूरवार हैं इसके, उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के हादसों को कोई अंजाम ना दे सके। लेकिन जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो ये अपनी बात नए सिरे से प्रशासन के सामने रखने गए थे। बजाय इनकी बात सुनने के इनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज करके जिस तरह से हाथ पैर लोगों के और तोड़ दिए, उससे आज ऐसा माहौल नहीं लगता आपको प्रदेश में कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आज ही इनके जो उच्च अधिकारी है उनसे बात करूंगा और इन लोगों को 100% न्याय दिलवाने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी हैरानी की बात हो सकती है कि जो इस प्रदेश में विपक्ष है उसकी जो जिम्मेवारी बने कि सरकार अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे, किसी के साथ सरकार जो है किसी को दबाने और कुचलने की कोशिश करे, तो विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो सरकार को इस बात का आईना दिखाए और सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी करे कि उन बच्चों को न्याय मिले जो बच्चे बेकसूर थे। और बच्चे भी किस उम्र के, कोई 14 साल का, कोई 15 का, कोई 16 साल का, सारे नाबालिग थे। उन्हें अगर चलो 12, 13, 14 साल के, अगर उन बच्चों को इतनी समझ होती तो फिर वो बच्चे वहाँ जाते नहीं, और गए तो फिर उन फैक्ट्री के लोगों ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया उसके लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और तुरंत जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ना केवल गिरफ्तार करना चाहिए बल्कि ऐसे लोगों को सख्त सबक सिखाना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। मैं इनके धरने पे आया हूँ, मैंने इनकी बात सुनी है। मैं आज ही बड़े अधिकारियों से बात करूँगा और बाकायदा तौर पे उनसे पूछूंगा कि कितने दिन में तुम इसको शॉर्ट आउट करोगे। अगर ज़्यादा समय लग गया तो इनके बीच में फिर आऊँगा और फिर इनसे कहूँगा कि तुम इसके लिए लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ। बड़ा जुल्म है आप इसके लिए? पक्का, मैं तो अभी भी उठा रहा हूँ, बीच में भी उठाई और विधानसभा सत्र में भी मैं इस आवाज़ को पक्का उठाऊंगा कि ये जो इनके साथ जुल्म होया, ये जिन अधिकारियों ने जिन इनके खिलाफ ये जुल्म करने की साजिश रची, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी पुष्टि होनी चाहिए, इनकी संतुष्टि होनी चाहिए। इनके भाइयों के बच्चे जो मरे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं इनके साथ, पहले भी मैंने आपके माध्यम से कहा था और आज फिर कहता हूँ
जब लग इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं इस कश्यप समाज के साथ ईमानदारी से खड़ा रहूँगा। मेरे भाई गई हैं, मैं मानता हूँ मुझे अपने सगे बेटों की तरह इनसे हमदर्दी है कि जिस प्रकार बच्चे मारे गए हैं, ये अन्याय जिनके साथ हुआ है, यदि इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं मानता हूँ हर बार गरीब पर ऐसे जुल्म होगा और गरीब आदमी जब भी अपना कभी न्याय मांगेंगे तो इसी प्रकार लाठियाँ बरसेंगी। मैं चाहता हूँ ये बात यहीं इस प्रकार तुलनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब लग इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं इनके साथ पक्का ईमानदारी से खड़ा रहूँगा और हर जगह इनके खिलाफ होया जो अत्याचार है उसकी आवाज़ उठाता हूँ। विगत दिनों गांव बिंजोल में हुई 3 बच्चों की दर्दनाक मौत की घटना अब राजनीतिक रूप में तब्दील होती जा रही है। आपको बता दें कि विगत दिनों इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जहां ग्रामीणों व मृतक बच्चों के परिवार को आश्वासन दिया था कि वह पूरी तरह से परिवार के साथ है और इसको लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे, वहीं उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे। ये होती है कि अगर कहीं भी इस किस्म का हादसा हो तो तुरंत प्रभाव के साथ जो लोग कसूरवार हैं इसके, उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के हादसों को कोई अंजाम ना दे सके। लेकिन जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो ये अपनी बात नए सिरे से प्रशासन के सामने रखने गए थे। बजाय इनकी बात सुनने के इनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज करके जिस तरह से हाथ पैर लोगों के और तोड़ दिए, उससे आज ऐसा माहौल नहीं लगता आपको प्रदेश में कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको बता दें कि प्रशासन से गुहार लगाने के बाद न्याय न मिलने पर अब ग्रामीण गांव की चौपाल में ही न्याय को लेकर बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जिले में कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 14 दिन में प्रति 100 सैंपल पर कोरोना के रोगियों की दर बढ़ गई है। तो वहीं जिले में अब तक 19 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से जान गंवाने के मामले में महिलाओं के मुकाबले पुरुष 3 गुना है। अब तक 5 महिलाओं की कोरोना से मौत हो चुकी है, तो वही 14 पुरुष भी कोरोना से हार चुके हैं। कोरोना से जंग हारने वाले 19 लोगों में से 9 लोग मरने के बाद पॉजिटिव मिले। जिले में कोरोना की चेन परिवारों में ज्यादा बन रही है। परिवार में 5 से 10 सदस्य भी पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब तक 96 परिवारों के 463 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं जुलाई महीने में 86 परिवारों के 371 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसका सीधा परिणाम है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण की चेन बनती जा रही है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। आपको बता दें कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें प्रदीप सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। तो वहीं पानीपत के संभाल का ब्लॉक शास्त्री नगर वासी महावीर की बेटी मधुमिता ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर ऑल इंडिया में 86वां रैंक हासिल किया और परिवार में खुशियों का माहौल व्याप्त हो गया, जो कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि यूपीएससी में 86वां रैंक हासिल करने वाली शास्त्री नगरवासी मधुमिता के घर परिणाम आते ही किस तरह से बधाई देने के लिए लोगों की कतार लग गई। वहीं जब इस बारे में मधुमिता से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया, जिनकी वजह से आज उसने यह मुकाम हासिल किया। और मधुमिता ने क्या कहा वह भी हम आपको सुनाते हैं। सर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 उसको लेकर के आपने किस तरह की मेहनत की और क्या कुछ आपका? सर, ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली थी, तो उसमें जैसे स्कोर आता रहता है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार करना है। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करती गई और फाइनली फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट आपके सामने। तो आईएएस बनने का सपना कब से आपने देखा था? सर, ये बचपन से ही मेरे पापा हमेशा कहते थे कि आईएएस बनना है, तो उसी के हिसाब से फिर सोचा था कि करेंगे।
तो आगे सर्विस में जाके आप समाज के लिए क्या सेवा करना चाहेंगे, कुछ मामले से? सर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें हर फील्ड में हमारे चैलेंजेस हैं। एजुकेशन में है, हेल्थ में है, वीमेन के इश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो जिस भी एरिया में पोस्टिंग होती है उसी के हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के आपने किसी तरह की कोचिंग ली? कब से आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए? सर, 2015 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग ली थी 1 साल की। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी और फिर ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ के साथ। वहीं बेटी की सफलता पर माता पिता ने खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा, वह भी आप सुनिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप क्या किस फील्ड में काम करते हो, आप क्या करते हो? मैं हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ऑक्सीजन रिकॉर्डर के पद पर तैनात हूँ और एक्स सार्जेंट हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड। तो आपके कितने और उनसे गुड़िया से कितने बच्चे हो रहे थे? मेरे 2 लड़के और हैं। एक मैनेजर है प्राइवेट कंपनी में, छोटा LLB कर रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो आपने अपनी गुड़िया को इस सफलता तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है? हमने बचपन से इसको ऐसे ट्रीट किया है कि अच्छा ऊंचा सपना देखो, तो इसका फोकस बचपन में ही ऐसे हो गया था कि मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है। तो इसने बहुत मेहनत की है, 16 घंटे तक पढ़ाई की है लगातार, हर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करने के बाद यही काम होता था। और घर में भी ये काफ़ी घरेलू है, अपनी माँ का भी काम में हाथ बटाती है। तो मैम, आपकी गुड़िया ने इतनी अच्छी सफलता की है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मेरा भी यही सपना था, मेरी बेटी बड़ी होकर कुछ बने, तो आज मेरा पूरा हो गया। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। स्कूल व कॉलेज खोलने को लेकर शिक्षा एवं वन विभाग मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान आया सामने। दरअसल बीते दिन शिक्षा एवं वन विभाग मंत्री कंवरपाल गुर्जर डिकाडला के स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया और इसी दौरान उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज खोलने को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज खोलने की पूर्ण तैयारी कर ली है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा संस्थानों के लिए कोई गाइडेंस आती है, उसी अनुसार वे स्कूल एवं कॉलेज को खोलने की प्रक्रिया को अमल में लाएंगे, जिसकी सुचारू तरीके से व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षा शुरू करवाने के लिए उनकी पूर्ण तैयारियां हैं, बस इंतजार है तो केंद्र सरकार के ऑर्डर का। और उन्होंने क्या कहा, वह भी आप सुनिए। देखिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी। जैसे ही हमने कोई ऐसी गाइडलाइन मिलती है खोलने के लिए तो हमारी तैयारी है, और खासकर हमने 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों क्लासों के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी कि जैसे ही हमें ऊपर से कोई भी इस प्रकार का परमिशन मिलती है तो हम जल्दी स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे। बहरहाल राज्य सरकार शिक्षा संस्थानों को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा संस्थानों को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। गोचरण की जमीन की समस्या को लेकर गांव पावटी के लोगों ने डिकाडला के स्टेडियम में वृक्षारोपण कर उनके गांव से गुजर रहे वन विभाग एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को अवगत करवाया। दरअसल गांव पावटी के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे गांव के जल निकासी की व्यवस्था गांव के पिछली ओर की गई है, जिससे गांव का सारा गंदा पानी गोचरण की भूमि में एकत्रित हो जाता है। वो रोके थे, उनसे भी कहा था मैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या समस्या थी आपको? हमारी समस्या यह है कि गौ चरान में पानी नहीं जाना चाहिए, वहाँ गाँव में दशका है और वो मरती है, और इसमें भांग सारे सुल्फा दारू फलाना लोग वो करते हैं, और लुगाइयों के लूटने की आशंका हो रही है। यहाँ बुरा हाल है। हाँ, यहाँ कम से कम 15-20 गाय मर चुकी है, 10-10 के। उन्होंने बताया कि वह कई बार गांव के सरपंच को इसकी सूची दे चुके हैं, लेकिन उनकी ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने बताया कि वे प्रशासनिक अधिकारियों से भी कई बार समस्या से निजात दिलाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। दिक्कत ये है जी, जो कि ये पानी की निकासी है, ये पिछले गांव के पिछले बैक साइड में है, जो कि पूरे गांव का पानी यहाँ आता, जो कि गांव चरान है ये जमीन। कई बार हम इसकी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, या ना कोई साफ सफाई हो रही है। कई बार सरपंच को भी बोल चुके हैं हम इस चीज़ के बारे में। सरकारी जो ये सरकारी गौचरण ज़मीन है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार इसकी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, और जो पानी की निकासी है वो बैक साइड में, गांव के पिछली साइड में, वहाँ जोड़ वो है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।